नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2, बार्क, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने ऑलरेडी 21 प्रश्नों को कर लिया है, उसके आगे के प्रश्नों को कर रहे हैं, जो कि ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से प्रश्न लिए गए हैं। चलिए, जैसा कि हमारा प्रश्न है, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध डैश डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं। फिर से आपको एक बार बताना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर आर बराबर रो एल अपान ए, जो कि एल यानी लंबाई का अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसे कि टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो आर अपान एन होता है। आर मतलब जितने प्रतिरोध हैं, और जितने प्रतिरोध सभी को जोड़ लो और जितने हैं उनसे भाग दे दो, यानी एन। ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर कितना प्रतिरोध है? 100 हैं। अब फिर 100 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा एक, जो कि सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि दिया गया है वही दिया गया जो हमने अभी आपको बता दिया है। समान प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होता है। टोटल रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टेंस अपान रेजिस्टेंस की संख्या, भाग दे देंगे, आपका सिंपल सा आ जाएगा, जो कि एक सही उत्तर होगा। अगला आपको दिया गया है, जैसे कि एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा आरएमएस धारा का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ पर हम इसमें देखते हैं, जैसा कि आई बराबर होता है फार्मूला पी अपान वी होता है, जो कि यहाँ पर हम सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, पी बराबर वी आई होता है, इसी में से निकाला गया है। आई बराबर ये वी इसके नीचे भेज दिया गया है, अब पी अपान वी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम सिंपल सा फार्मूले पर मान रखेंगे। पी का मान यानी पावर, आपकी शक्ति कितनी दी गई है? 100 दी गई है। आपकी आप वोल्टेज आपूर्ति कितनी दी गई है? 200। यहाँ पर सिंपल सा भाग दे देंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। चलिए, बिल्कुल उसी प्रकार दिया गया है, चाहे तो आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक सीधे चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि अनुप्रस्थ काट के आकार पर निर्भर नहीं करता है, जबकि तापमान पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है और लंबाई पर निर्भर करता है, जबकि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है फार्मूले के माध्यम से, जो कि आर बराबर रो एल अपान ए, जहाँ की एल लंबाई होती है और ए जो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, जो कि रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। चलिए, यहाँ पर और अधिक जानकारी आपको देना चाहेंगे, जैसे कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, जो कि हमने आपको बताया। चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये जो कि दिया गया है। चालक का प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। चलिए, अगला आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, शक्ति को परिभाषित करते हैं।
कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो कि P बराबर W/T होता है। यहाँ पर शक्ति बराबर कार्य बटे समय राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका मात्रक भी देख सकते हैं जो कि न्यूटन इंटू मीटर अपान सेकंड होता है, या जूल प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। फार्मूला होता है P बराबर VI, या और भी P निकाल सकते हैं, यानी पावर बराबर एक VI होता है और पावर बराबर होता है V²/R होता है। चलिए, एक फार्मूला पावर बराबर जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर ये फार्मूले लगाएंगे। P बराबर I²R होता है। चलिए, अगला है। अगला आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक प्रतिरोधक को किसी वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है। यदि वोल्टता दुगनी की जाती है तो उस प्रतिरोधक में विसरित होने वाली शक्ति क्या होगी? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि चौगुनी हो जाती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर आपका दिया भी गया है, यहाँ पर आप संबंध इससे समझ सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप बिल्कुल सही ढंग से क्लियर किया गया है। चलिए, अगला है। अगला आपका दिया गया है, 10 घंटे की अवधि में 100 वाट बल्बों तथा 4 200 वाट बल्बों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा डैश डैश है। सिंपल सा इसमें फार्मूला होता है, जो कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, इसमें आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर P1 बराबर 100 दिया गया है, P2 बराबर 200, यानी पावर 1 पावर 2 दिया गया है, जो कि बल्बों की संख्या 2 और 4 दी गई है। कुल पावर बराबर यहाँ पर देख सकते हैं, P1 दो का गुणा कर देंगे, और P2 जो कि बल्बों की संख्या 4 से गुणा कर देंगे, फिर से जो गुणा करके जोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर 1000 वाट आ जाएगा। फार्मूला होता है बल्बों द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है वाट इंटू घंटे अपान 1000। पूरा मान रख देंगे, सिंपल सा भाग दे देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी 10 किलो वाट ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला है। अगला आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 100 वाट 220 वोल्टेज रेटिंग के दो विद्युत बल्बों को सीरीज में 220 वोल्टेज सप्लाई के साथ जोड़ा गया है। शक्ति 6 W1 माना जाए, तो फिर समांतर में उसी बल्बों को उसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाए, तब 6 शक्ति W1 यानी W1/W2 क्या होगी? चलिए, हम आपको बताते हैं, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है। चलिए, देख सकते हैं आप, R बराबर V²/P फार्मूला होता है। यहाँ पर पहले प्रतिरोध हम निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ पर पूरा मान रखें, V का मान 220 है, इसका वर्ग कर देंगे और 100 से भाग देंगे। आपका प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा 484 ओम। फिर कुल प्रतिरोध, मान लो दोनों का प्रतिरोध निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो पूरा मान लो कुल प्रतिरोध आ जाएगा 968, जो कि आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर W बराबर निकालेंगे V²/R, फार्मूले पर पूरा मान रख देंगे, जो कि आपका W1 बराबर 50 आ जाएगा। फिर W2 इसी प्रकार निकाल लेंगे, जो कि W2 बराबर 200 वाट आ गया। फिर इसका W1/WT का भाग दे देंगे, जो कि यही पूछा गया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.25, सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया गया है, जो कि ये इसका सही उत्तर कितना आया, जो कि आपका दिया गया है 0.25 इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इसमें सही दिया नहीं गया है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि किसी प्रतिरोधक में बाएं से दाएं के प्रथम 3 बैंडों के रंग पीला, बैगनी तथा लाल है, उस प्रतिरोधक का मान ओम में कितना होगा? जैसा कि यहाँ पर आपका एक फार्मूला चलता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि इसी डिस्क्रिप्शन के माध्यम से बता दें, जो कि येलो का 4 होता है, वायलेट का 7 होता है, जो कि रेड का 2 होता है। प्रतिरोधक का मान जो होता है, येलो का 4 रखेंगे, येलो का 4 रख देंगे। 4 के बाद फिर आपका आ जाएगा
बैगनी के साथ हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप होता है 10 की घाते, इसमें लगा देंगे, कितना होगा 10 की घाते 2, जो कि लाल का मतलब 2 होता है। सिंपल सा इसी सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, 4700 राइट आंसर है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया है जैसे कि अगर प्रतिरोधक में प्रयोग की गई वोल्टता 1% कम रहती है और प्रतिरोधक का मान 1% बढ़ता है तो प्रतिरोधक के शक्ति उपभोग खपत में लगभग कितना परिवर्तन होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहले ये पूरा सवाल हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पावर निकालेंगे। पावर यानी P1 बराबर V² होता है, यहाँ पर जो कि फार्मूले के माध्यम से निकालेंगे, जो कि प्रतिरोध में 1% की वृद्धि हुई है तो R1 निकालेंगे। फिर R1 आने के बाद फिर वोल्टेज में 1% की कमी करने पर फिर फार्मूला लगाएंगे V1 बराबर V माइनस V गुणे 1/100। यहाँ पर फिर P2 निकालेंगे। P2 का फार्मूला देख सकते हैं। इसी प्रकार आप फार्मूला लगाकर ये सारा मान निकाल लेंगे। चलिए उम्मीद है आप निकाल लेंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 3% सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जो कि सही उत्तर है। ये दोस्तों सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है। ये आपकी यूपीपीसीएल TG2 के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए इसे आप ज़रूर सॉल्व करना, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जैसे कि प्रचालन में अनुमत एक समान वोल्टता का 20 वाट बल्ब तथा 40 वाट बल्ब का तंतु प्रतिरोध का अनुपात होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर पहले इसका सॉल्व करते हैं, कितना होगा। यहाँ पर जैसा कि P1 आपका दिया गया है 20, P2 दिया गया है 40। आपको वोल्टेज बताना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं P बराबर V² होता है। यहाँ पर हमें R चाहिए, जो कि R बराबर V²P होता है। सिंपल सा है, R1/R2 यहाँ पर पूरा मान रख देंगे, जो कि 40/20 आ जाएगा। यहाँ पर भाग दे देंगे, आपका R1/R2 2:1 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्रमशः R तथा 2R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा गया है। अगर R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति 20 वाट है तो 2R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति कितनी होगी। जैसा कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले पूरा सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है P बराबर V²R होता है। यहाँ पर 20 दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं P2 बराबर यहाँ पर V²/2R होता है। फिर इसका मान रखेंगे, जो कि इसका मान 20 दिया गया है। 20 इसके जगह पर यहाँ पर दे देंगे। फिर यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, आपका 10 वाट सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.005 ओम प्रति सेल्सियस है तो 20 डिग्री सेल्सियस पर इस पदार्थ से बने एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है तो प्रतिरोध किस तापमान पर 2 ओम होगा। चलिए हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर पूरा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं T बराबर इसका टेम्परेचर दिया गया है, R20 बराबर 1 दिया गया है, जो कि RT बराबर 2 ओम दिया गया है। फार्मूला होता है आपका, जो कि देख सकते हैं RT बराबर R21 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। यहाँ पर पूरा मान दिया गया है। ये सारा मान उठाकर इस फार्मूले पर रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 220 डिग्री सेल्सियस सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जो कि काफ़ी अच्छा सवाल है, इसे आप जरूर करें। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया है जैसे कि ताम्र तार का प्रतिरोध R है, समान अनुपरिच्छेद क्षेत्र लेकिन दुगने लंबाई के ऐसे 4 तारों को समांतर में जोड़ा गया है, नेट प्रतिरोध क्या होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि R/2 सही उत्तर है। चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखा भी देते हैं, जो कि
ताम्र तार का प्रतिरोध R है, एरिया समान इसमें दिया गया है, लंबाई जो है 2L, प्रतिरोध 2R। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यानी आर टोटल बराबर प्रतिरोध जो कि इसका भाग दे देंगे 2R/4 से, जो कि आपका R/2 सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा है, जो कि यहाँ पर आप सभी लोग जोड़ ही लेते होंगे। टोटल प्रतिरोध यहाँ पर आपको समांतर में जोड़ना है, आप सभी को पता ही होगा। चलिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला आपका दिया गया है, यदि एक परिमित लंबाई के चालक का व्यास घटकर आधा होता है तो उसका प्रतिरोध होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 4 गुना होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, सिंपल सा है, वही पूरा मान रखेंगे जो कि R बराबर ρL/A है। यहाँ पर पूरा मान रख देंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा मान रखने के बाद फिर यहाँ पर इसी प्रकार सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपका यहाँ पर एक R2 बराबर 4R1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। 4 गुना होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला आपका दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऋणात्मक तापमान गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोधक मूल्य डैश डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी, तापमान बढ़ने से घटता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं, जो कि ऋणात्मक तापमान गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोधक का मान तापमान के बढ़ने से घटता है, परंतु यदि किसी प्रतिरोध का ताप गुणांक पॉजिटिव है तो तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है तथा घटाने पर घटता है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम आदि। अगला आपका दिया गया है, एक विद्युत हीटर को 100 वाट और 200 वोल्ट की श्रेणी दी गई है, तो करंट प्रवाह की मात्रा ज्ञात करें। फार्मूला होता है, सिंपल सा होता है, जो कि P बराबर VI होता है। P बराबर VI, यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि हमें क्या निकालना है, धारा निकालना। I बराबर P/V, P/V। P का मान रखेंगे, P का मान 100 है, P का मान 100 है, जो कि वोल्टेज आपका 200 दिया गया है। सिंपल सा इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 0.5 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर 5 दिया गया है, जो कि सही उत्तर है। 0.5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर इसके आसपास तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन आपका इसमें 0.5 सही उत्तर होगा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला है, 1000 वाट को विद्युत प्रेस यानी आयरन प्रतिदिन 2 घंटे के लिए काम कर रही है, तो यदि विद्युत की दर 2 प्रति यूनिट है तो जनवरी के महीने के लिए विद्युत प्रेस का इलेक्ट्रिक बिल में योगदान कितना होगा। सिंपल सा फार्मूला होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि यहाँ पर वाट इंटू घंटा अपान 1000 से भाग दे देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखते हैं, जो कि वाट कितने दिया गया है, 1000 दिया गया है। घंटा कितने दिए गए, 2 दिन चलती है, 2 घंटे, और यहाँ पर 1000 से भाग दे देंगे। फिर इसके बाद और क्या दिया गया है, पूरा मान और क्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, 1000 से 1000 को भाग दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जो कि 31 वो दिनों की संख्या, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। सिंपल सा है, जैसे कि 1000 गुणे 2 घंटे चलते हैं, अपान जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31/1000। सिंपल सा पूरा भाग दे देंगे, आपका यहाँ पर 2 गुणे 31 बचेगा, 2 1 2, 2 3 6, 62 आ जाएगा। 62 आने के बाद फिर से 2 रुपये खर्च होता है एक यूनिट के लिए, तो 62 यूनिट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 124 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी प्रकार सॉल्व किया गया है। अगला है, एक 110 वाट के विद्युत बल्ब को एक 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित किया गया है,
तो बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर चलिए सॉल्व करके दिखा देते हैं। आर बराबर वी स्क्वायर अपान पी होता है, सिंपल समान रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपका 440 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला है, यदि एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो खपत हुई विद्युत मात्रा क्या होगी। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, वाट इंटू घंटा, वाट इंटू घंटा अपान 1000 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1 यूनिट, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि 5 किलो जूल की ऊर्जा 10 सेकंड में 40 मीटर विस्थापित कारण बनती है, तो पावर की गणना आपको करना है, बताना है कि इसमें कितनी पावर लग रही है। पावर बराबर फार्मूला होता है P बराबर W/T, W/T फार्मूला होता है। फिर आपका कितना दिया गया है, पावर आपकी 5 दी गई है, 5 रखेंगे, 5 किलो जूल, 5 किलो का मतलब 1000 यहाँ पर रखेंगे, तो आपका टी मतलब 10 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 500, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए 500 वाट राइट आंसर है। चलिए आज के ये थे प्रश्न, जो कि हमने काफ़ी सवालों को किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिए गए थे। ये आपके यूपीपीसीएल TG2 बार्क में जो आने वाली परीक्षा है और DRDO की जो लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली है, ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।